हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं लिब्रा डीलिंग विथ ऑल द 12 जोडियक साइंस। लव मैसेजेस आपके पार्टनर अगर इनमें से कोई भी साइन के साथ आपके साथ डील कर रहे हैं या आप उनके साथ डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ओके सो लेट्स सी लिब्रा डीलिंग विद एरीज। सबसे पहले देखेंगे कि लिब्रा अगर आप किसी एरीज या मेष राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके सो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है लिब्रा। अगर आप किसी मेष राशि से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा है, या तो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से ये काफ़ी अलग जगह पे लोकेटेड है, या तो ये फॉरेन कंट्री या कहीं वहाँ पे फॉरेन जगह पे रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कमिटेड है या आपको कमिट करना चाहते हैं, या आपके साथ बड़े सिक्योर। अगर आप इनके साथ होते हो तो ये बहुत सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर्ड समझते हैं, बहुत संभला हुआ समझते हैं, दैट यू नो ये रहना चाहते हैं आपके साथ। ये आपके साथ आगे रिलेशनशिप भी चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें इनको रोक रही हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, आप इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप लिमिटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो आप दोनों में ना मैं देख रही हूँ बहुत डिलेज हो रहा है अननेसेसरी, या तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो या ये पर्सन एक्शन लेने वाले होते हैं बट कुछ ना कुछ डिले ज़रूर नज़र आ रहा है। जुपिटर और फायर एलिमेंट, जुपिटर प्लैनेट मुझे इनके कहीं चार्ट में दिख रहा है और फायर एलिमेंट भी ये हो सकते। इनका नाम AELIOMTF से भी शुरू हो सकता है। एंड स्प्रिंग यानी कि जो अभी का जो सीजन चल रहा है इसमें शायद ही आपके पास आ सकते हैं। देर देर कैन बी अ सरप्राइज विजिट फॉर यू। ओके सो आप देखेंगे दैट लिब्रा डीलिंग विथ टॉरस। लिब्रा आप किसी अगर टॉरस से डील कर रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो ये पर्सन ना आप दोनों के बीच में शायद ब्लॉक्ड सिचुएशन है, या तो आपने इसको इनको ब्लॉक ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट ये अपने लिए खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। अ, ऐसा नहीं है ये आपके लिए खड़े नहीं होना चाहते, बट लेकिन दे हैव अ फेयर ऑफ लूजिंग यू समवेयर। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड आप दोनों की प्रॉब्लम ये हुई थी कि शायद आप दोनों ने एक दूसरे को यू नो फोकस नहीं किया था, नेग्लेक्ट किया था कहीं ना कहीं। शायद आपने इनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी या इन्होंने आपकी नहीं समझी। तो इस तरीके का आप लोगों के बीच में स्ट्रगल भी बहुत रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। इनके चार्ट में प्लैनेट केतु है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और फायर एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे विराजमान दिखाई दे रहे हैं। फायर एलिमेंट भी विराजमान है यहाँ पे। एंड बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप इस पर्सन के साथ ना कॉन्फिडेंट रहिए, और इनके लिए भी आप भी खड़े होइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस यही आपके लिए फाइट आउट कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं आप नहीं कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है। इनका नाम का लेटर AELIOMTF से शुरू हो सकता है। एंड ये बहुत फाइटिंग वाले एनर्जी में है। मतलब आपके लिए कर गुजरने वाले लोग हैं। आपके बारे में अगर कोई बात करता है तो इनको वो पसंद नहीं आता है। ओके सो लिब्रा नाउ डीलिंग विद अ जेमिनी। अगर आप किसी मिथुन राशि से डील कर रहे हैं, लिब्रा नाउ डीलिंग विद अ जेमिनी। ओ माय गॉड थ्री थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड 3 ऑफ कप्स भी मुझे दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है लिब्रा। लिब्रा अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं देन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है आपको लेकर। आप दोनों में कोई सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ब्लॉक सिचुएशन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी फील अच्छा नहीं कर रहे हैं। एंड
ये आपसे बहुत पेन में है, मे बी दे आर हर्ट बाय यू, या तो आपने इनको कहीं हर्ट किया है या इन्होंने आपको कहीं हर्ट किया है। सो दे आर नॉट बेसिकली वेरी हैप्पी विथ यू। सो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अगेंस्ट आप ग्रजेस मत पालिए, बिकॉज आप दोनों में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो एक दूसरे के साथ ग्रजेस मत पालिए। इस पर्सन के चार्ट्स में मुझे जुपिटर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और ये पक्का से कोई ईयर साइन ही है। इनके चार्ट्स में भी बहुत ईयर साइन है, यानी कि इनके लाइफ में कुछ चीजें ना बहुत स्पिरिचुअली, ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल भी है, बट इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इनको इधर उधर बहुत भटकाती है। तो इनको समझ में नहीं आता है, बट ऐसा वो करते हैं। इनका नाम का अक्षर जी, एस या श से शुरू हो सकता है, के, सी, आर या टी से भी शुरू हो सकता है। ओके, सो नाउ लिब्रा डीलिंग विद कैंसर। ओके, तो अगर आप किसी कर्क राशि से डील करें, लिब्रा डीलिंग विद कैंसर, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? लिब्रा डीलिंग विद कैंसर। स्टार एनर्जी लिब्रा, अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको एक केयर गिवर की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, होपफुल है आपके सिचुएशन को लेके। इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आप किसी, ये कोई हीलर भी हो सकते हैं, यू नो मे बी दिस पर्सन इज अ हीलर, या आप शायद इस पर्सन के पास गए थे अपनी हीलिंग्स के लिए। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा, तो आर यू नीड सम यू नो हीलिंग्स। तो ये आपकी मदद के लिए ज़रूर यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। एंड ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको ना थोड़ा सा शनि देव जी रूल करते हैं प्लैनेट के हिसाब से, बट इनको ना स्पेस चाहिए होता है, तो ये मानते हैं कि आप शायद इनको स्पेस नहीं देते हो, तो ये शायद थोड़ा सा स्पेस मांगना चाहते हैं आपके साथ। इनकी एनर्जी बड़ी स्लो रहती है, मतलब जो भी डिसीजन ये लेते हैं आपको लेकर या जो भी, आप देखोगे बहुत स्लो एनर्जी रहेगा, बिकॉज शनि का बहुत ज्यादा प्रकोप है इनके चार्ट्स में। तो वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अब स्लो का मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत डिसीजन लेंगे, स्लो का मतलब ये है कि वो थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा हील होते हैं। ये धैर्य पूर्वक पर्सन है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी फटक से चल लेंगे अपना कुछ रास्ता ना पटने कि मेरे को ये काम करना है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सोच समझ के अपने दिमाग को धैर्य से रख के फिर काम को आगे बढ़ाते हैं। सो अब देखते हैं कि लिब्रा डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो या सिंह राशि से डील कर रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं? लिब्रा डीलिंग विद द लियो। ओके, ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है विच इज सेइंग कि लिब्रा, ये जो लियो पर्सन है ये बहुत रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में आपको लेके बहुत इमोशंस है, बट ये जो इमोशंस है ना, ये आपको बता नहीं पा रहे, बट दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है, मे बी ये वुड बी हस्बैंड या वुड बी वाइफ हो, ऐसा जो भी, मुझे यहाँ से बहुत प्रपोजल्स दिखाई दे रहा है। मे बी घर परिवार में इनके कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, रोमांटिक डेट पे आप लोग जा सकते हैं। सो यू कैन, आई एम नॉट सेइंग कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, बट याद रखिएगा कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ना आए, या फिर आप अगर इनसे खाली फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हो, देन आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन आपको टेम्पररी चीजें देगा, परमानेंट चीजें नहीं देगा। तो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, सो नाउ लिब्रा डीलिंग विद अ वर्गो। लिब्रा, अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? लिब्रा डीलिंग विद अ वर्गो,
द जस्टिस, ओह माय गॉड! लिब्रा, अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो तो देखिए ये एक तरह से आपकी परछाई ही दिखा रहा है। अम, आई थिंक इस पर्सन को शायद आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, सो इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ग्रजेस हैं कि मुझे लिब्रा ने सही से मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। इस पर्सन के हाई मोराल्स हैं बहुत ज़्यादा। सो कहीं न कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपने इनके साथ सही नहीं किया है, लाइक जस्टिफाइड नहीं किया है। जो भी चीज़ें हैं, आप देखिए लव सिचुएशन में है, वर्क लाइफ में है ये, क्योंकि ये लव मैसेजेस है तो ऑफ कोर्स लव को लेकर मैं ज़्यादातर यहाँ पे बोलूँगी, या रिलेशंस को लेके मैं बोलूँगी। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि आपने इनके साथ कोई बिहेवियर अच्छा नहीं किया है, और वो ना चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, और ये भूल नहीं रहे हैं उन चीज़ों के। एंड टावर मोमेंट भी आप दोनों में हुआ था कहीं न कहीं। या तो ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल भी है, और शायद आपने इनको समझने में थोड़ी गलती कर दी थी, या कुछ फ़ायदा उठा रहे थे आप इनका, या फिर ये आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो भी है। चलिए, लिब्रा नाउ डीलिंग विद अनदर लिब्रा। लिब्रा, अगर आप किसी अनदर लिब्रा से डील कर रहे हो तो नाइट ऑफ पेनिकल्स है। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि ये जो पर्सन है ये हाँ, आपको डीपली चाहते तो है, एक कनेक्शन तो बहुत अच्छा है इनका, आपकी तरफ पॉजिटिव भी है, बट लेकिन इनका अप्रोच बहुत स्लो है। मतलब जब तक ये आपसे माफ़ी माँगने आएँगे, आपसे कुछ डील फाइनलाइज़ करने आएँगे रिलेशनशिप की, तब तक इतना लेट हो जाएगा कि आप भी बोलोगे कि ओह माय गॉड यार, इतना तो मेरे को तो नींद ही आ गया, सीरियसली कब आओगे तुम, कब आओगे? तो वो जो वेटिंग पीरियड है ना, ये आप ही की काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हो रही है। मे बी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। इस पर्सन के चार्ट्स में ना जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड अर्थ साइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इनका नाम बी जे ख BVUW से शुरू हो सकता है। विंटर के सीजन्स में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कुछ बातें आपकी हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहा मुझे, लाइक वेरी स्लो एफर्ट्स। मतलब इस एफर्ट्स में तो आप दोनों का कुछ बन भी नहीं पाएगा, लाइक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लिब्रा नाउ डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। लिब्रा, ओ माय गॉड! लिब्रा नाउ डीलिंग विद स्कॉर्पियो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। सो लिब्रा, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको लेके बहुत इमेजिनेटिव है। दे आर इमोशनली ओपन टूवर्ड्स यू, बट एट द सेम टाइम ये आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, और बहुत इमेच्योर हरकतें भी करते हैं, बट लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इनका इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से ये पर्सन आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो ये फील नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन जो फील कर रहे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूज एंड मिस्ट्री बना के इस पर्सन ने आपको रखा है, बिकॉज साइन भी तो देखो ना, स्कॉर्पियो का साइन है। इनके चार्ट में मून भी है, विच इज़ ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस। तो जो लोग मून साइन के भी होते हैं ना, उनके आप देखोगे मे बी इनका नंबर शायद 2 होगा, बिकॉज 11 नंबर का कार्ड भी है, तो 2 हो सकता है। ये बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत मतलब बहुत डिसबैलेंस रहते हैं अपने चीज़ों में, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना ये आपके साथ भी कर रहे हैं, और आप उतना ज़्यादा ही डिसबैलेंस फील भी कर रहे हो। इनका नाम HDNY च ज या थ से शुरू हो सकता है। एंड इनके चार्ट्स में ना, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है तो वाटर तो है ही, ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, लाइक पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, और आपको लेके स्पेशली आई डोंट नो, सोशल मीडिया में बहुत स्टॉक करते हैं आपको, ये मुझे दिख गया कहीं पे। ओके, सो नाउ लिब्रा डीलिंग विथ सेजिटेरियस, धन राशि। लिब्रा डीलिंग विद धन राशि यानी कि सेजिटेरियस।
लिब्रा, ओह वाओ! 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, लिब्रा डीलिंग विद सैजिटेरियस। अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, तो लिब्रा ये पर्सन आपको लेके तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। दे वांट टू टॉक एंड दे वांट फास्ट चेंज इन रिलेशनशिप। यानी कि ये पर्सन आपके साथ जल्दी-जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनकी रफ्तार बहुत तेज़ है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज़ कहीं न कहीं ये पर्सन एक जगह फ़ोकस नहीं रहते हैं, इनका बहुत जगह पे अफ़ेयर्स होते हैं, बहुत जगह पे देखते भी हैं। तो अभी शायद आपको अच्छा लग रहा होगा इनकी एनर्जी बिकॉज़ ये ऐसे आपको एक नाइट ऑफ वांड्स वाली एनर्जी देते हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी है। कई जगह पे ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं ये नहीं कह रही कि धनराशि वाले गलत होते हैं, बट आपके केस में जब मैं ये पढ़ रही हूँ लव मैसेजेस में, तो मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस पर्सन बिकॉज ये पर्सन आपको एक राइट पे लेके जा सकते हैं और फिर आपको बहुत ही हर्ट होगा। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा नाउ डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न। लिब्रा, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, तो टू ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है जो कि बोल रहे हैं कि ये पर्सन ना आपको लेके बहुत कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है। क्यों? क्योंकि इनके लिए डिसीजन बड़ा ऐसा लग रहा है, इनके लिए कोई डिसीजन सही नहीं है। ये पर्सन फियर ऑफ कमिटमेंट में है। ये पर्सन आपको कमिट नहीं करना चाहते, इनको डर लग रहा है आपको कमिट करने से, क्योंकि इनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए वो पर्सन आपको कमिट नहीं करना चाहते बिकॉज़ ये पर्सन समझते हैं कि आप बहुत कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी हो, तो इसलिए शायद आप भी ऐसी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहते हो। आई डिड नॉट गेट दिस, बट एनीवेज़ अगर ये पुराने कोई लवर है तो दे कैन कम बैक, ओके। नाउ लेट्स सी लिब्रा डीलिंग विद द एक्वारियस। अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हो, कुंभ राशि से, तो वो क्या सोचते हैं? वाओ, 9 ऑफ पेरिकल्स का कार्ड है। लिब्रा, इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वारियस, तो ये पर्सन आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर है, आपको बहुत ही एनर्जेटिक इंडिपेंडेंट फील करते हैं। बट लेकिन एक और बात है कि ये पर्सन भी दूसरों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, तो आप पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन आपके साथ अगर रहेंगे तो क्या आप उनके ऊपर निर्भर कर पाओगे या नहीं, बिकॉज आप लोगों की भी एक पर्सनैलिटी है लिब्रा कि आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो। तो इनके चार्ट में ना अर्थ और मंगल प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एलिमेंट वाइज ये अर्थ एलिमेंट है। इनका नाम BVUWPJ ख से शुरू हो सकता है और विंटर के आसपास ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन मनी मैटर्स को लेकर। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ लिब्रा डीलिंग विद अ पाइसियन। लिब्रा, अगर आप किसी पाइसियन एनर्जी से डील करते हो, लिब्रा पाइसियन एनर्जी से अगर आप डील कर रहे हो, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बेसिकली आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये बहुत टॉकेटिव पर्सन है और कई बार आपने इस पर्सन के साथ बात भी करी है, बट ये पर्सन आपको हर बार ना गलत साबित करते हैं। आपको इस पर्सन के ऊपर ना बहुत ट्रस्ट रहता है, बट जब भी आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रहता है, ये आपको हमेशा से गलत साबित करते हैं और कुछ ऐसे ही कारनामे करते हैं जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो तुम पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों किया। तो दे फेल टू टॉक एंड स्टार्ट, मतलब कुछ भी चीज़ बात करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, और फिर गलत इंडिकेशंस, गलत साइन दे देते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पर्सन का नाम GSHKCRT से शुरू हो सकता है। इनके चार्ट में प्लैनेट सन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो हवा में बहुत बातें करते हैं, रियलिटी में कुछ भी नहीं करते हैं, बट क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी कभी ना कभी इस पर्सन से। फिलहाल के लिए तो ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाहते, वहीं घुमा के आपको फेंक देंगे। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा-सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, स्पाइसियन साइन से, ओके। सो चलिए, ये थी आपकी 12 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट राशि यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की रीडिंग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन।